अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, बजट के टाइप्स को पढ़ने से पहले उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं जिनकी बेसिस पे कंपनीज बजट को रेडी कर रही होती हैं। तो 3 बेसिस होती हैं जिनको देखते हुए कंपनी अपने बजट को बना रही होती है। सो फर्स्ट जो बेस है वो है अकॉर्डिंग टू टाइम। कंपनीज अकॉर्डिंग टू टाइम या तो बजट रेडी कर रही होती हैं, या अकॉर्डिंग टू फंक्शन बजट रेडी कर रही होती हैं, या अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी बजट बना रही होती हैं। सो यहाँ पे गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ बजट को मैंने मज़ीद डिफ़ाइन करा हुआ है। लाइक अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू टाइम 2 तरह के बजट रेडी हो रहे होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म बजट होता है या शॉर्ट टर्म बजट होता है। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन मींस डिपार्टमेंट वाइज बजट रेडी हो रहे होते हैं। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का सेल बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन बजट, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज बजट, पर्सोनल बजट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, कैश बजट होता है जिसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज का हम देख रहे होते हैं, R&D बजट होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, और मास्टर बजट होता है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो 2 तरह के बजट होते हैं, लाइक फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। सो गाइस, अब हम डिटेल वाइज हर एक टाइप को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो लॉन्ग टर्म बजट की है। लॉन्ग टर्म बजट वो बजट होते हैं जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, और ये बजट 5 to 10 ईयर्स पीरियड पर बेस करते हैं। लॉन्ग टर्म बजट तब मोस्टली बनाया जाता है गाइस जब कोई कंपनी एसेट्स या मशीनरी परचेज करने जा रही होती है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है किसी प्रोजेक्ट में। सो इन बजट की जो एग्जाम्पल होती हैं वो या तो R&D बजट हो सकता है या कैपिटल बजट हो सकता है। ये सारे बजट जो हैं वो लॉन्ग टर्म बजट से रिलेट कर रहे होते हैं। देन उसके बाद है शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के लिए बनाए जा रहे होते हैं। इसको क्वार्टरली, मंथली बजट में डिवाइड कर दिया जाता है। और इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं गाइस वो या तो मास्टर बजट हो सकते हैं, ऑपरेशनल बजट भी हमारे शॉर्ट टर्म बजट में आते हैं, और कैश बजट भी शॉर्ट टर्म बजट ही कंसीडर किए जा रहे होते हैं। देन गाइस उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो फंक्शन वाइज हम बजट रेडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेल बजट होता है। सेल बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट इन ऑल बजट, बिकॉज इसकी बेस पर हम बाकी के बजट रेडी कर रहे होते हैं। सेल बजट 2 चीज़ों पर फोकस करता है कि कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं और कितनी प्राइस पर सोल्ड हो रहे हैं। और जब हम पर यूनिट को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल सेल्स मालूम हो जाती है कि कितनी हमें सेल्स होगी, और उसकी बेस पर ही हम सेल्स बजट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन प्रोडक्शन बजट, इट इंक्लूड प्लानिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर मेकिंग सेल बजट। प्रोडक्शन बजट रेडी करते हैं हम एंड प्लान करते हैं कि कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी प्रोडक्ट हमें बनानी है, कितना रॉ मटेरियल हमें परचेज़ करना है, और कितनी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगी किसी भी मटेरियल को या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इससे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, और अपने जो भी प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको बेहतर कर रहे होते हैं। देन गाइस थर्ड वन इज़ परचेज बजट। परचेज बजट रिलेट कर रहा होता है ऑल टाइप ऑफ परचेजेस से जो बिज़नेस के लिए हम कर रहे होते हैं मार्केट से। जो भी रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितनी भी हमारी ये सारे एक्सपेंस होंगे, ये सारे हमारे जो भी हम एक्वायर कर रहे होंगे वो सब परचेज बजट में हमारे इंक्लूड होते हैं। और जो भी हमारी रॉ मटेरियल की परचेजिंग होती है वो सब हम परचेज बजट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन फोर्थ वन इज़ पर्सोनल बजट। पर्सोनल बजट टेल अस कि कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी किसी स्पेसिफाइड बजट को कंप्लीट करने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड लेबर रिक्रूटमेंट एंड लेबर रिक्वायरमेंट। जितनी भी हमें लेबर रिक्वायर्ड होगी उन सब तमाम डिटेल्स को हम पर्सोनल बजट में रिकॉर्ड करेंगे। लाइक HR बजट, जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्ट से बजट हमारा बनता है वो सब हमारा पर्सोनल बजट में काउंट हो रहा होता है। देन थर्ड देन एक्सपेंडिचर बजट। एक्सपेंडिचर बजट गाइस रिलेट करता है और लिंक करता है फिक्स्ड एसेट से जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रही होती हैं कंपनी प्रोडक्शन के लिए।
लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सारी चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं, मीन्स अगर हमने एक बार परचेज़ कर ली तो हम फिर सालों साल उनको परचेज़ नहीं कर रहे होते। मशीन अगर हमने एक बार परचेज़ कर ली है तो वो या तो 5 से 10 साल अपने निकाल लेती है आराम से। देन इन सब चीज़ों को हम फिक्स्ड एसेट्स कह रहे होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी इन पर जितना एक्सपेंस कर रही होती है, जितने भी कंपनी का पैसा इनकी रिपेयरिंग वगैरह में लग रहा होता है, तो इन सारे एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कैश बजट है। कैश बजट टेल अबाउट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ये हमें बता रहा होता है कि बिज़नेस में कितने इनफ्लोज हो रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और कितने आउटफ्लो हो रहे हैं। इसके अलावा इसको हम मंथली, वीकली और एनुअली भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये कंपनी अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रही होती है मंथली, वीकली और ईयरली बेसिस पे। देन गाइस उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो R&D बजट है। R&D बजट ऑल कॉस्ट को कवर कर रहा होता है जो इनकर्ड होती है न्यू प्रोडक्ट को सर्च करने में, न्यू नॉलेज को लाने में, और इसके अलावा जितनी भी हमारी रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो सारे हमारे R&D बजट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद मास्टर बजट है। मास्टर बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है गाइस, जिसमें ऑल टाइप ऑफ बजट लाइक ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल बजट हम कंबाइन करके एक समरी की रिपोर्ट में बना रहे होते हैं और उसको एज अ बजट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन गाइज अगर हम अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 2 बजट होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है फिक्स्ड बजट और सेकंड वन है फ्लेक्सिबल बजट। सो गाइज फिक्स्ड बजट वो बजट होता है जो कि चेंज नहीं होता एक्टिविटी लेवल चेंज होने से। प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, ये बजट चेंज नहीं होता कभी भी। इसके बरक्स अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो ये वो बजट होता है जो एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी जब चेंज हो रही होती है, मीन्स अगर यूनिट्स कम बन रहे हैं या यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं कंपनी में। सो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन पर ये डिपेंड करता है। प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगी तो ये बजट भी चेंज होने लगता है उसी हिसाब से। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।